टैली प्राइम को समझने के लिए हम पिछले 2-3 दिन से काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टैली प्राइम डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखा। फिर हमने टैली में मास्टर्स क्रिएशन सीखा। कंपनी बनाने के बाद पहले कंपनी बनाई, कंपनी कैसे बनाई, उसमें क्या क्या ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। फिर हमने लेजर, आइटम, यूनिट्स ये सब क्रिएट किए और फिर हमने डाटा एंट्री भी करना सीखा। टैली में बेस रहता है हमारे मास्टर्स, फिर ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की और अब आ जाता है रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में हम जो एंट्रीज कर रहे हैं उनको कैसे चेक करें। सबसे बेसिक रिपोर्ट जो हमें रोज देखनी पड़ती है, डे बुक। उसके लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट था, डिस्प्ले डे बुक। डीडी करते थे, डे बुक दिख जाती थी ईआरपी में, ऐसे ही था। यस सर। तो अभी डे बुक जो ज्यादा यूज होता था उसको कंपनी ने बाहर ही निकाल दिया गेटवे पे। अब डीडी दबाने की बजाय एक ही बटन दबाओ कि आपकी डे बुक आपके सामने, ठीक है। आपने के किया और आपकी डे बुक आपके सामने है। ये हमारी सबसे पहली रिपोर्ट है। डे बुक में जाने के बाद हम जो ईआरपी में देखा करते थे, एक बार हम फास्ट ट्रैक से कुछ रिपोर्ट्स को कंपेयर करना सीख लेते हैं, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ देखिए हमें करना होता था डिस्प्ले देन डे बुक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइम में डायरेक्टली के प्रेस कर दिया। डिस्प्ले डे बुक भी कर सकते हैं और डायरेक्टली के प्रेस करने से भी हम उसी जगह पे ही पहुंचते हैं, ठीक है। ये के किया, शॉर्टकट में वहां पहुंच गए। अब देखो इन दोनों रिपोर्ट्स को हम कंपेयर करें। या हमारे पास डिटेल्ड का ऑप्शन था, डेट चेंज का था, पीरियड का था। यहाँ देखिए तो डेट चेंज यहाँ भी है, ठीक है। डेट चेंज के साथ एरो के अंदर पीरियड भी, कंपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही से ही हम सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी कर सकते हैं। वहां हमारे पास ऐसी ऑप्शन नहीं थी, ठीक। वहां पे चेंज वोचर था F4 में, यहाँ पे भी F4 के अंदर चेंज वोचर का नाम चेंज करके वोचर टाइप कर दिया। काम वही करेगा ये भी। अरे बताओ कौन सी वोचर टाइप देखनी है। और वहां पे क्या होता था, वहां हम F4 करते थे, वहां भी यही लिस्ट दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिस्ट दिखाई दे रही है। थोड़ा सा साइज चेंज हो गया, लोकेशन चेंज होगी, वो थोड़ी ऊपर से दिख रही है, ये नीचे दिखाई देती है। नाम पहले था चेंज वोचर और अब नाम है वोचर टाइप, ठीक है। इसके साथ ये नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, F11, F12, ओल्ड F12, F10, ये सब गायब हो गए। F12 ऑप्शन जरूर है इस F12 में, और उधर वाले F12 में देखो डिटेल्ड, कंडेंस और शो नरेशन सबसे ऊपर ले आया। नरेशन पहले नीचे था, कुछ चीजों की जगह बदल दी और कुछ चीजों की, ये देखो ये ऑप्शंस आपको धीरे धीरे याद हो जाए। अब इसी F12 के साथ एरो लगा है, इस एरो पे क्लिक करोगे पता लगेगा ओल्ट F12 भी है इसके साथ, जबकि वो ओल्ट F12 पहले हमें बाहर ही दिखाई देता था, 2 बटन दिखते थे। अब इन दोनों बटन को क्लब करके एक बटन बना। उसके साथ ये 3 ऑप्शंस नए दे दिए, ये लगभग आपको हर एक रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे। बेसिस ऑफ वैल्यूज, ये तो रिपोर्ट हम देख रहे हैं, बेसिस ऑफ वैल्यूज पे चेंज की जा सकती है। टाइप ऑफ वोचर एंट्रीज, कौन से वोचर चाहिए, मेरे को सारी एंट्रीज चाहिए,
अकाउंटिंग एंट्री, इन्वेंट्री एंट्री सब देखना है, ऑल वोचर्स देखना है। ये वाली ऑप्शन पहले कहाँ थी? ये देखो, पहले ऑप्शन हमें F12 में मिलती थी, सिलेक्ट वोचर्स टू शो, देख रहे हो? Yes, sir. F12 में से हटा के वो कंट्रोल बी में शिफ्ट कर दे, ठीक है? अब चेंज व्यू, ये जो स्क्रीन मुझे सामने दिखाई दे रही है, इसका कोई दूसरा व्यू दिखाओ। दूसरे व्यू के अंदर क्या है? पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ दिया गया था, पोस्ट डेटेड रिपोर्ट, ऑल्ट टी, और यहाँ पे पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस में ये वही सेम रिपोर्ट है, वो चेंज व्यू के अंदर आ गई, और पहले उसके लिए एक अलग बटन बाहर ही होता था। एक्सेप्शन रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में मुझे ऑप्शनल वोचर भी देखने हैं, यहाँ पे मुझे कैंसल्ड वोचर भी देखने हैं, तो पहले ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती थी, अब यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया, हम यहीं से ही ऑप्शनल, कैंसल, पोस्ट डेटेड वोचर देख सकते हैं। पहले हमें ऐसा करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, वहां जाके हमें ये दिखते थे सारे, ये देखो, ये 5 टाइप के वोचर्स हैं। अब ये हमें यहीं पे ही कंट्रोल जे में दिखा दिया ऑप्शन, अब बल्कि 5 के बजाय 6 हो गए, मार्क्ड वोचर कॉन्सेप्ट भी आ गया। फर्क देख रहे हो आप? आपकी जो पहले वाली डे बुक थी, उस डे बुक में और इस डे बुक में फर्क देखिए। ये ऑप्शंस पहले आपको यहाँ पर डे बुक में नहीं दिखाई देते, अब आप ये ऑप्शंस यहाँ पे भी चेक कर पाओ, राइट? तो ये आपकी कुछ ऑप्शंस यहाँ बदल गई। अब ऐसे ही आपकी बैलेंस शीट में आ जाइए, ये देखिए, अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट खोलते थे तो क्या होता था? गेटवे ऑफ टैली पे बी दबाते थे, यहाँ पे भी पीरियड, कंपनी, कंपनी बंद करना, नई कंपनी सिलेक्ट करना, ये ऑप्शन पहले नहीं थे, अब आ गए। F2 के साथ पीरियड चेंज करने की ऑप्शन है। F5 के अंदर डिटेल्ड करने की ऑप्शन, जबकि यहाँ पे डिटेल्ड की ऑप्शन ऑल्ट F1 में होती है। यहाँ से हमने डिटेल्ड कर लिया, और टैली प्राइम में ऑल्ट F5 से होगा डिटेल्ड। यहाँ वैल्यूएशन के लिए F8 दिया गया शॉर्टकट, और वहां वैल्यूएशन के लिए F7 होता। ये शेड्यूल 6 होती थी ऑप्शन, ये शेड्यूल 6 की ऑप्शन ही हटा दी गई है, क्योंकि शेड्यूल 6 बैलेंस शीट की जरूरत सबको नहीं होती है, इसलिए वो ऑप्शन ही हटा दी गई है। क्योंकि ये देखा गया इतने सालों में कि जब से हमने शेड्यूल 6 दिया है, उसके यूजर ही नहीं है मार्केट में, तो क्यों उसकी डेवलपमेंट के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया जाए और प्रोडक्ट को हैवी किया जाए, तो वो चीजें हटा ली गई। उसके अलावा न्यू कॉलम, ऑल्टर कॉलम, इन्वेंटरी रिपोर्ट, ये F11, F12, ऑल्ट F12, वो देखो F12 के साथ जुड़ी ऑप्शंस यहाँ पे, ऑल्ट F12, कंट्रोल F12, कॉलम्स के ऑप्शंस ये रहे, कॉलम्स उसमें भी थे, कॉलम्स के ऑप्शन यहाँ भी, ठीक है? अब बेसिस ऑफ वैल्यू डे बुक में क्या दिखा रहा था, अब यहाँ देखो बेसिस ऑफ वैल्यू के अंदर ये कह रहा है कि आप जो वैल्यूज देख रहे हो, क्या उसके अंदर वर्किंग कैपिटल इंक्लूड करनी है, स्टॉक का वैल्यूएशन मेथड क्या अप्लाई करना है बाय डिफॉल्ट, स्केल फैक्टर कौन से लगाने हैं, ये चीजें आपको पहले F12 में जाके वर्किंग कैपिटल फिगर्स दिखानी है, नहीं दिखानी है, ये स्केल कौन सा लेना है, ठीक है? ये चीजें आपसे पहले वहां पे पूछी जाती है। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड कौन सा लेना है, वो यहां से डिसाइड होता था, आप यहां से बताते थे कि मुझे कौन सा वैल्यूएशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक? ये रिपोर्ट्स के अंदर याद रखने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे। चेंज व्यू के अंदर मुझे इसका व्यू चेंज करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट लेना है,
हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट लेना, उसमें कहा था ये F12 में। F12 में जाओ कि आपको वर्टिकल बैलेंस शीट चाहिए, यस करते थे, और फिर जब हम उसको कहते थे मुझे नहीं देखनी है तो वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट आ जाती, राइट? यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, ये बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस की लोकेशन चेंज कर दी गई है। उन लोकेशंस को धीरे धीरे यूज करने के साथ ही हम सीख पाएंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट में नेगेटिव लेजर्स, मुझे वो लेजर्स दिखाओ जिनका बैलेंस नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव लेजर किनको कहा जाता है? कोई लेजर आपने एक्सपेंस का बनाया, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होना चाहिए, बट यदि वो क्रेडिट आ रहा है तो वो नेगेटिव लेजर है। मतलब उस लेजर की नेचर के अगेंस्ट उसका बैलेंस है तो वो नेगेटिव लेजर कहलाता है। किसी सन्नी डेटर का बैलेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो नेगेटिव लेजर है। किसी क्रेडिटर का बैलेंस अगर डेबिट आ रहा है तो भी वो नेगेटिव लेजर है। अगर किसी एसेट का लेजर क्रेडिट आ रहा है तो भी वो नेगेटिव है। अगर किसी लायबिलिटी का डेबिट आ रहा है बैलेंस तो भी वो नेगेटिव लेजर है। आपकी कैपिटल अगर डेबिट दिखा रहा है तो वो नेगेटिव लेजर है। आपका कैश बैंक का बैलेंस अगर क्रेडिट जा रहा है तो भी वो नेगेटिव लेजर है, मतलब उसकी नेचर के अगेंस्ट। जो हमने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, उन रूल्स के तहत जिसको डेबिट होना चाहिए था अगर वो क्रेडिट हो रहा है बैलेंस तो वो नेगेटिव लेजर कहलाता है। इस तरीके से देखा हमने, बैलेंस शीट में भी कोई खास चेंजेस नहीं दिखे हमें। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, इसको डिटेल्ड किया आपने ऑल्ट F1 की मदद से, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिटेल्ड कर पाएंगे कि नहीं वो देखते हैं। ये देखिए पीरियड, यहाँ से कंपनी बंद करने की ऑप्शन, यहाँ पे डिटेल्ड के लिए यहाँ भी ऑल्ट F5 दिया है। जैसे वहां हमने डिटेल्ड किया वैसे यहाँ पे डिटेल कर दिया। यहाँ शेड्यूल 6 था वो हटा दिया गया है, वैल्यूएशन में F7 था, F8 करके वैल्यूएशन दे दिया गया। वही कॉलम वही F12, ये ऑप्शंस हैं। ये F12 वाले 3 बटन होते थे, तीनों को क्लब करके एक बना दिया गया है। F11 फीचर्स यहाँ पे दिखाया नहीं जाता, बट यदि आप ओपन करना चाहें F11 करके, मतलब वो रिपोर्ट काम कर रही है, वो ऑप्शन हिडन है, इस स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा मगर काम कर रहा है। ठीक है, अब वही बेसिस ऑफ वैल्यूज, बेसिस ऑफ वैल्यूज आप देखो, ये वही 2 चीजें हैं जो बैलेंस शीट में भी थी। चेंज व्यू वर्टिकल, वहां भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का चक्कर था। एक्सेप्शन नेगेटिव लेजर, इसका मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ये तीनों बटन भी एक जैसा ही काम करते हैं। ठीक है, ये हमने हमारी 3 बेसिक रिपोर्ट देखी। अब स्टॉक समरी में आ गए। ये स्टॉक समरी, स्टॉक समरी जैसे वहां दिखती थी वैसे यहाँ दिखती है, कुछ ऑप्शंस बदल दिए। डिटेल्ड ऑल्ट F1, डिटेल्ड ऑल्ट F5, डिटेल्ड के लिए बटन बदल चुका है। F2 पीरियड, F2 पीरियड एंड ये दोनों ऑप्शन, F2 दबाओ चाहे ऑल्ट F2 दबाओ, दोनों केस में पीरियड ही होने वाला है। यहाँ F3 कंपनी में, कंपनी के अंदर ये दबाओ, यहाँ भी कंपनी ऑप्शन होता है, ये हमेशा हाईलाइटेड है, वो 3 ऑप्शन के साथ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ग्रुप चेंज कर सकते हो आप, कौन से स्टॉक ग्रुप का आप स्टॉक देखना चाहते हो। यहाँ भी हमारे पास सिर्फ ग्रुप लिखा रहता था, उसका नाम चेंज करके स्टॉक ग्रुप कर दिया है, उसका शॉर्टकट सेम रखा है हमने F4। ठीक है, F5 आइटम वाइज, अब स्टॉक आइटम वाइज कर दिया। ऑल्ट F5 भी है, वो डिटेल्ड के लिए यूज हो रहा है। मंथली ऑप्शन F6, ये है मंथली ऑप्शन। ठीक है, शो प्रॉफिट F7, F7 शो प्रॉफिट सेम है। ऑल्ट F7 ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ये था। वैल्यूएशन के लिए F8। ठीक है, यहाँ पे गोडाउन टाइप के लिए कंट्रोल G होता था, अब यहाँ पे गोडाउन टाइप के लिए ऑल्ट F8 होता है, कंट्रोल F8 होता है। समझ गया? वहां ऑर्डर्स के लिए ऑल्ट F7 होता था, यहाँ F9 दे दिया है। बस ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स बदले हैं। अब देखो नीचे कॉलम थे, ये 3 कॉलम्स की ऑप्शन आ गई। इन्वेंटरी अकाउंटिंग रिपोर्ट फीचर साइलेंट है, F12 के 3 ऑप्शन एक ही बटन में क्लब कर दिए।
ओके, बेसिस ऑफ वैल्यू में देखते हैं स्टॉक समरी में क्या दिया गया। जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है वो वैल्यू चेंज हो सकती है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड चेंज करने से। तो पूछा है कि हाँ जी कौन सा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से अब अपना क्लोजिंग स्टॉक देखना चाहते हैं। करंट पोजीशन, स्टॉक इन हैंड देखना है या स्टॉक इन हैंड में से अपने ऑर्डर घटाने हैं। ठीक है, ओके। गोडाउन टाइप, कौन कौन से गोदाम देखने हैं, हमारे अपने गोदाम भी देखने हैं और किसी थर्ड पार्टी गोदाम में भी हमारा माल पड़ा है तो वो भी दिखाओ। स्केल फैक्टर, हजारों में, लाखों में या मिलियंस में देखना चाहते हो, उस हिसाब से आपकी फिगर्स आपको शो कर देगा। ये बेसिस ऑफ वैल्यूज है। कंट्रोल एच, चेंज व्यू। अब इसको आप स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हो तो आइटम वाइज आ गया, ग्रुप गायब हो गए। स्टॉक ग्रुप वाइज देखना चाहते हो तो ग्रुप आ गए, कोलगेट, ग्वाड़गम, ग्वाड़, पतंजलि। जब मैं चेंज व्यू में अंदर आइटम कर लेता हूं तो वो नहीं दिखता है। मंथली रिपोर्ट देख सकते हो, मूवमेंट एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस, जो इससे जुड़ी हुई ऑप्शंस हैं वो सब दिखाई देंगे हमारे। ठीक है, चेंज व्यू के अंदर वो ऑप्शंस हमें दे दिए गए हैं। कंट्रोल जे, नेगेटिव स्टॉक, कौन कौन से हमारे ऑर्डर बाकी पड़े हैं बिलो रीऑर्डर लेवल। ठीक है जी, Yes, sir. ये सब रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार जब हम इन चीजों को जाके देखेंगे, उनको नोट करेंगे और अगली बार फिर उनको नोट करेंगे तो हमें ये चीजें याद हो जाएंगी। किस रिपोर्ट से हम कौन सी रिपोर्ट पे जंप कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर देखो, कुछ ऑप्शंस F12 में होती थी, उनको ये जंप करके ये देखो F12 बदल दिया इसका। ये सब प्रैक्टिस से ही याद होगा। रेशियो एनालिसिस, वही रेशियो एनालिसिस यहाँ भी है हमारे पास, सेम रिपोर्ट है, बाकी सारी चीजें सेम है। चेंज व्यू के अंदर हमारे को वर्टिकल रेशियो एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल रेशियो एनालिसिस, ये दो ऑप्शन दिए गए। और यहाँ पे कहाँ होता था ये F12 में। लो जी, तो वहां पे क्या है चेंज व्यू के अंदर। F12 के साथ ये ऑप्शंस ऑल्ट F12, कंट्रोल F12, ये तीनों ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, Yes. डिस्प्ले था, अब इसका नाम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स हो गया है। ये डिस्प्ले में चलिए, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, ये कैश फ्लो फंड को, ये देखो यहाँ पे नहीं था, ये नीचे था, इसको ऊपर लोकेट कर दिया इन्होंने। अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये लीजिए। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये पेरोल स्टैट्यूटरी इन्फो जो ऑप्शन था ये हटा दिया। Yes. पेरोल रिपोर्ट्स, पेरोल ऑन किया है तो पेरोल रिपोर्ट्स भी ऑन होंगी। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, ये जो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स था इसको वहां से हटा के ये बाहर ही ले आए हैं। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं इसको। ERP में जब हमें डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट खोलना होता था हम DL करते थे। प्राइम के अंदर सेम रिपोर्ट खोलने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे सिर्फ H दबाना है। H जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट खोलता है। बताएं, लेजर्स का चार्ट ऑफ अकाउंट खोलना है, यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट, देखो एक ही चीज खुली है, देख रहे हो।
Yes, sir. उसको डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट बोलते थे, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ये हम बेसिक कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर। डिस्प्ले में हम अकाउंट बुक्स में गए, यहाँ डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, ये कैश बुक बैंक बुक पहले भी था अब भी है, लेजर लेजर पहले भी था अब भी है, ग्रुप समरी ग्रुप वाउचर, ग्रुप समरी ग्रुप वाउचर। अब देखो सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर। जर्नल के अंदर जाते थे तो ये 3 दिखते थे, 3 और 2 ये 5, अब वो पांचों बाहर दे दिए। अब यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट रजिस्टर भी है, पहले वहां नहीं था, ये पेमेंट रिसिप्ट रजिस्टर नहीं दिखता था, वो पेमेंट रिसिप्ट रजिस्टर भी यहाँ ले आए। Contra register भी है। ठीक है, अब ये नई ऑप्शन है क्लैरिफिकेशन। वाउचर क्लैरिफिकेशन एक नई ऑप्शन है अकाउंट बुक्स में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चलिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, कॉस्ट सेंटर, टैली ऑडिट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इधर भी होता था, हमने नहीं रखा होगा इस वाली कंपनी में ना। ऑप्शंस कंपेयर कर रहे हैं तो बराबर को आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट सेंटर, टैली ऑडिट, स्टैटिस्टिक्स ये गायब कर दिया ऑडिट एंड कंप्लायंस में, इसको यहां से हटा लिया गया है। मैं अलग से दिखाऊंगा आपको कहाँ भेजा इसको। हम डीएसएस करते थे ना, डीएसएस ये रिपोर्ट दिखती थी, वो रिपोर्ट अभी भी दिखती है प्राइम में, डीएसएस सेम है। ठीक है, Yes, sir. 12 वाले ऑप्शंस और ये वाले चेंज व्यू एक्सेप्शन रिपोर्ट बदले। ठीक है, बाकी सेम है, समझ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. गुड। टैली ऑडिट वहां भी था, वहां भी था। ठीक है, अब आइए इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स में स्टॉक आइटम बैच गोडाउन, स्टॉक आइटम बैच गोडाउन, ग्रुप समरी। ये गोडाउन वाली रिपोर्ट हमें पहले यहाँ दिखती थी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, अब इन्वेंट्री बुक्स में ला दी इन्होंने। स्टॉक आइटम बैच गोडाउन देख रहे हो आप? Yes, sir. स्टॉक आइटम बैच और ग्रुप समरी होता था। स्टॉक आइटम बैच गोडाउन हो गया, ग्रुप समरी को इन्होंने स्टॉक ग्रुप समरी नाम दे दिया, फिर स्टॉक कैटेगरी समरी भी दे दिया। कैटेगरी समरी भी यहाँ नहीं दिखता, कैटेगरी के लिए कैटेगरी ऑन करना पड़ता था, वो भी ऑन कर देता हूँ। लो इन्वेंट्री बुक्स में नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में था पहले कैटेगरी, अब उसको इन्होंने रीलोकेट कर दिया, इसके अंदर ले आए। ये देखो पहले यहाँ था कैटेगरी समरी, गोडाउन और कैटेगरी को उठा के इन्वेंट्री बुक्स में ले आए। सेल ऑर्डर बुक, परचेज ऑर्डर बुक, डिलीवरी रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर दिखा दिए यहाँ पे आपको इन्वेंट्री बुक्स के अंदर। सेल ऑर्डर बुक, परचेज ऑर्डर बुक, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, ये स्टॉक ट्रांसफर, मूवमेंट एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस ये रिमूव कर दिया यहाँ से, वो दूसरी जगह लेके गए हैं। ये सिर्फ रजिस्टर्स दिखा दिया यहाँ, अब कैटेगराइज कर दिया स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के हिसाब से। स्टॉक क्वेरी यहाँ पे आ गया, ये देखो स्टॉक क्वेरी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में था, ये नहीं रखा, ये दो चीजें वहां शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी के बाद स्टॉक क्वेरी था, मूवमेंट एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस, रीऑर्डर स्टेटस, ये सारी चीजें देखो रीऑर्डर स्टेटस यही है, बट जो पहले वाली ऑप्शन थी एजिंग एनालिसिस, मूवमेंट एनालिसिस, ये इन्वेंट्री बुक्स में होता था, अभी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में शिफ्ट हो गया है। रीऑर्डर स्टेटस, कॉस्ट एस्टिमेशन, रीऑर्डर स्टेटस,
एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये उसमें था और आज भी इसी में ही है। ठीक है, परचेज बिल पेंडिंग, सेल बिल पेंडिंग, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ये देखो, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सेल बिल, परचेज बिल पेंडिंग। हो गया ये। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन यहाँ से गायब है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री से। ये इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ से भी गायब है। ये ऑप्शन अब आपको वहां पे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखो स्टैटिस्टिक्स यहाँ नहीं है, डीएसएस से आ जाएगा। राइट, ये हमने ये सारे रिपोर्ट स्टडी किए। ठीक है, Yes. हाँ, 1 मिनट यही रोक रहा हूं मैं, 2 मिनट के लिए। हाँ जी बेटा, उसके बाद आता है हमारी ऑप्शन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर जीएसटी रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या है इसके लिए। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स एंड पेरोल रिपोर्ट्स। जीएसटी रिपोर्ट्स में गए, यहाँ भी जीएसटी रिपोर्ट्स था 1 2 3 एनुअल कंप्यूटेशन, 1 2 3 एनुअल कंप्यूटेशन, ई-वे बिल, चालान रिकंसिलिएशन। इसमें भी ई-वे बिल, चालान रिकंसिलिएशन था हमारे पास। जीएसटी डेट सेटअप, यूक्यूसी, अपडेट पार्टी जीएसटीएन। जीएसटी डेट सेटअप, यूक्यूसी, अपडेट पार्टी जीएसटीएन। तो इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि जीएसटी की रिपोर्ट्स तो सरकारी रिपोर्ट्स हैं, इसके साथ अपन कोई छेड़खानी कर भी नहीं सकते। राइट, ये पेरोल, जब आप पेरोल सीखते हैं तो ये आता है। ये देखिए कैश फ्लो, फंड फ्लो। कैश फ्लो, फंड फ्लो हमारे पास यहाँ बाहर इन्होंने 2 ऑप्शन अलग अलग से दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। ये ऑप्शन यहाँ से हटा ही लिया गया है। यहाँ रिसीप्ट एंड पेमेंट करके कुछ भी नहीं है, ये कैश फ्लो, फंड फ्लो के अंदर ही काम चला गया। ठीक, ये देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ये डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट, वो चार्ट ऑफ अकाउंट बनके वो बाहर ही जा चुका है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ नहीं दिखेगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, ये रही एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। लेजर विदाउट ईमेल आईडी, वो देखो नीचे होता था ये ऑप्शन, ईमेल आईडी नाम होता था पहले इसका, अब इसका नाम चेंज करके लेजर्स विदाउट ईमेल आईडी कर दिया गया। ऑप्शनल वोचर, कैंसल वोचर के रजिस्टर, ये ऑप्शनल वोचर, कैंसल वोचर के रजिस्टर। ये मेमोरेंडम, रिवर्सिंग, पोस्ट डेटेड, ये सब वहां शिफ्ट हो गए हैं। पोस्ट डेटेड ये रहा। ठीक है, नेगेटिव लेजर, नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव लेजर, नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव बैच होता था यहाँ पे, अब वो नेगेटिव बैच यहाँ से हटा लिया गया है। ठीक है, स्टॉक समरी में जाके जब आप वहां पे चेक करेंगे तो वो आपके नेगेटिव स्टॉक और वो बैचेस आपको वहां दिखाई देगा। ओके, ओवरड्यू रिसीवेबल, ओवरड्यू पेएबल। राइट, ये ऑप्शन हमारे पास पहले भी होती थी, ओवरड्यू रिसीवेबल, ओवरड्यू पेएबल। अब जो चीजें मिसिंग हैं वो क्या क्या हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल गई, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, वाउचर वेरिफिकेशन। ये एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन एक नया ऑप्शन आया है हमारे पास, यहाँ पे नहीं होता था। ये मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग पहले होता था डिस्प्ले के नीचे, अब डिस्प्ले के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हमने स्टडी किया कि जो चीजें पहले हमारे पास ईआरपी में थी वो प्राइम में कहां कहां शिफ्ट हो गई हैं, और राइट साइड में जो दिखने वाले बटन्स थे उसमें क्या फर्क पड़ा है, F12 में कैसे कैसे चेंजेस आ गए हैं। ये बेसिक जो स्ट्रक्चरल चेंज है इसको स्टडी किया हमने। चीजें सारी हैं जो उसमें थी, हटाया कुछ भी नहीं गया है, कुछ 1 2 चीजें एक्स्ट्रा डाली गई हैं।
जो यूजलेस चीजें थी, बिल्कुल यूज ही नहीं हो रही थी, वो हटा दी गई है। मतलब आपके काम की कोई भी चीज गायब नहीं की गई है, वो सब मिलेगा आपको। थोड़ा लेफ्ट राइट देखना पड़ सकता है, थोड़ा हो सकता है कीबोर्ड शॉर्टकट बदल गया हो उसमें। तो कीबोर्ड शॉर्टकट बदले हैं, उसके लिए आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि कौन सी स्क्रीन से क्या बटन दबाने से क्या काम होता है। वो शॉर्टकट हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपके साथ, ठीक है। Yes, अच्छा। sir. अभी इसके अंदर और भी काफी चेंजेस हैं, वो हम फर्दर हमारी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमारा मोटिव था कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होते हैं टैली के, उनको देख पाए। वो रिपोर्ट्स वैसे ही हैं, ठीक है। अब उनका प्रैक्टिकल यूसेज या कहाँ कहाँ चेंज आया है या कुछ नयापन आया है, वो हम कल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. आज के लिए इतना ही। प्राइम के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, नए लेजर्स बनाइए, ट्रांजैक्शंस डालिए, रिपोर्ट्स चेक करना सीखिए। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप डाल के पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय। Bye, sir.